था, जैसे फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ ऑफ दिस नंबर, जैसे हाँ 76 की पावर 265। सर हमने वो क्लास में नहीं किया सर, वो क्या एग्जाम में नहीं आता? नहीं, वो जिसमें डाउट्स आएगा आ रहे हैं। वो आएगा वो आएगा, वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं करेंगे, वो थोड़ा रुक के करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। यस सर, एक ओके नंबर सर। लाइन ओके वाला भी सर। था। हाँ कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है, अभी कई सारे टॉपिक्स उसमें हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने नहीं किया है, तो वो बाद में करेंगे उसको, ठीक है। तो जो ओके टॉपिक हम सर। लोगों ने कवर कर लिया वो आप लोग प्रैक्टिस करना, जो नहीं किया है अभी वो हम लोग क्लास जब नॉर्मल स्टार्ट होगी तब, नहीं तो फिर अगर नहीं हुई तो फिर नॉर्म करना पड़ेगा, इसी पे ऐसे ही करना पड़ेगा, तो बाद में देखेंगे। यस सर। हाँ, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल किया था, पॉलिनोमियल में याद करो सभी बच्चे, किसी को और कुछ पूछना है? जो लास्ट क्लास में जहां तक हम लोगों ने किया था पॉलिनोमियल में, हम लोगों ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किया था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल याद है? ये पी ऑफ टू यस निकालना सर। कैसे, पी ऑफ यस टू सर। कैसे यस फाइंड सर। करते हैं, और यस सर। जीरो भी फाइंड करना सीखा था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यस ये भी सर। याद होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद है पॉलिनोमियल्स की? यस यस सर। यस यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम से पहले एक चीज बताओ कि रिमाइंडर क्या होता है, ये पहले देखते हैं हम लोग। रिमाइंडर सभी बच्चे जानते हो कि रिमाइंडर होता क्या है, और ये आप लोगों ने नंबर्स में किया होगा, है ना, नंबर्स में आप लोगों ने किया होगा ये चीज। यस सर। यस सर। हाँ, जैसे मान लो कि 6 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है बेटा? 1 1। वन। 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, 6 को वन। अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है, ये सबको पता है, ये रिमाइंडर 1 होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो आपसे कोई कहे, इनफैक्ट आप 6 को कैसे लिख सकते हो? 5 × 1 + 1, है ना। डिविडेंड इसको क्या बोलते हैं? 6 को क्या बोलते हैं बेटा? डिविडेंड। और ये 5 डिविडेंड। को क्या कहा जाता है? डिवाइजर। 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 और 1 कोश को क्वोशिएंट कोशंट, रिमाइंडर। रिमाइंडर। क्वेश्चन। कोशंट। रिमाइंडर। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। और इस 1 को क्या डिवीजन टू कहते हैं? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर। तो ये जो देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस हाँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर, ये होता है। इसको इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। एक तरह से आप इसे ऐसे याद रखना है कि आपके पास कोई एक नंबर दी हुई है, डिविडेंड जिसको कहेंगे, और डिविडेंड को हम डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक बात है जो आप लोग जानते हो, लेकिन ये बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको काम आने वाली हैं, इस चैप्टर में आपको काम आने वाली है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में हमें इसका ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा ये सारी बातें। तो ये बातें जानते हो आप। अच्छा, इसी में एक आपको एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। ये तो बच्चों था नंबर से रिलेटेड, ठीक है, ये था आपका नंबर से रिलेटेड। अब देखो, एक सेकेंड, जैसे देखो अलजेब्रिकली, ये तो आपको मैंने नंबर बताया था, एक और नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। 125 को हमें डिवाइड करना है, और से 4 5, मान लो आपके 10 से डिवाइड करना है। तो बच्चों इसको रफ में अगर डिवाइड करके देखें हम 125 को 10 से, तो 10 1 जा 10, 5 2, रिमाइंडर। हाँ 10 2 5 जा रिमाइंडर। 20 आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। तो आप 125 को कैसे लिख यस सर। सकते हो? 10 × 12, है ना, 10 देखो इंटू यहाँ 12 प्लस 5। 12, ये आपका क्वोशिएंट कहलाता है, ये वैल्यू क्वोशिएंट कहलाता है बेटा, है ना। और ये क्या कहलाता है? प्लस 5। रिमाइंडर 5 + 5। तो यही डिवीजन एल्गोरिथम है। ये आपका डिविडेंड था, ये आपका क्या था बेटा? डिविडेंड। और ये डिवाइजर था आपका, है ना, ये डिवाइजर था, ये आपका क्वोशिएंट था, और ये क्या था? रिमाइंडर था। तो इस तरीके से तो हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट अभी सीखने वाले हैं उसमें ना, ये आपका जो क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो क्वोशिएंट आपको दिख रहा है ना, ये क्वोशिएंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको डिविडेंड दिया होगा, डिवाइजर दिया होगा, डिविडेंड दिया होगा, डिवाइजर दिया होगा, और ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा जाएगा, है ना। ये आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, ये याद रखना, ये है ना, रिमाइंडर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, जो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी सीख रहे हैं उसमें।
उसका अभी जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस थ्योरम का नाम ही है रिमाइंडर थ्योरम, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो रिमाइंडर क्या होता है, ये नंबर में तो पता चल गया। अब थोड़ी सी हम इसको ले जाते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा में मतलब वेरिएबल्स में, जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों याद करो, आपको अगर कोई कहे एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो क्या करोगे आप? एक्स स्क्वायर। एक्स नहीं, सर जीरो हो जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, देखो कैसे डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करना है तो एक्स स्क्वायर जा, है ना, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर क्या होगा? जीरो हो गया ना बेटा, याद करो, इस तरीके से डिवाइड करते हैं ना। तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करने पे इनफैक्ट हम एक्स क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को हम एक्स से हमें डिवाइड करना है तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस जीरो लिखेंगे, तो रिमाइंडर क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया ये। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करने पे इनफैक्ट ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, एक्स क्यूब जो है वो एक्स से डिविजिबल है, ऐसा कह सकते हो ना आप, एक्स क्यूब एक्स से डिविजिबल है। तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोशेंट आएगा, एक्स स्क्वायर कोशेंट आएगा और रिमाइंडर जीरो होगा। ऐसे ही आपको अगर कहे कोई कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो फिर से रिमाइंडर बेटा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन है ना, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये ना एक्स से डिविजिबल है। कैसे भाई, कैसे डिविजिबल है? तो करके देखते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप डिवाइड करना है आपको एक्स से, तो कैसे डिवाइड करते हो याद करो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स लिखा जाता है, तो क्या बटे क्या आएगा? सर आपको म्यूट कर दिया किसी रोड पे। सर एक्सक्यूज मी सर, सर किसी ने आपको म्यूट कर दिया है। सर किसी ने आपको सर किसी ने आपको म्यूट कर दिया। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर लगता सर है आवाज किसी ही ने नहीं आ रही। आपको म्यूट कर दिया था। आ रही है, आ आपकी रही है आवाज आवाज। नहीं आ रही आप यस। यस सर अब आवाज आ रही। ठीक है, किसने म्यूट कर दिया था भाई, कौन है? सर समथिंग कोई रोड टू टैक पता नहीं सर। रोड टू रोड रोड टू सर लद्दाख, रोड टू दे रखा है। सर रोड टू टैक दे रखा है। टेक रोड टू टेक लद्दाख चले जाओगे अभी? है शैतानी करते हो, बदमाशी नहीं। देखो ध्यान से, देखो बच्चों, हाँ एक्स, अगर ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो हमें एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस हो गया, कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर ये एक्स कैरी होता है, पता है ना, इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो ये एक्स वन है ना, तो ये माइनस होकर के जीरो आ जाएगा, तो रिमाइंडर अल्टीमेटली जीरो आया। माइक करो बेटा, माइक बंद करो, किसी की आवाज आ रही है, माइक बंद करो। हाँ बोलो। सर हमने वन क्यू लिया। ये डिवाइड करना आता है तुम्हें कि नहीं आता है? अरे बच्चा कोई बातें हो रही है बैकग्राउंड में तुम्हारे, माइक बंद करो, माइक म्यूट करो अपने आप को। हम ये वन क्यों लिया बेटा? देखो ये ना लॉन्ग डिवीजन तुम्हें करना आता है, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन आता है तुम्हें। जैसे देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है, डिवाइजर में क्या है ध्यान से देखना, डिवाइजर में क्या है? एक्स है, और यहाँ पर डिविडेंड में क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो ये एक्स से एक्स स्क्वायर को हमें एलिमिनेट करना है, तो इसीलिए एक्स लेंगे, क्योंकि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके, ये एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके बेटा क्या आता है? रिजल्ट आपका एक्स स्क्वायर होता है, इसीलिए एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर ये एक्स अपने आप कैरी हो जाता है, एक्स कैरी होगा तो एक्स आएगा, तो अब एक्स को एक्स से एलिमिनेट करना है, तो कैसे पे? एक्स वन जा एक्स है ना, इसलिए वन लिया हुआ है, तो एक्स वन जा एक्स, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आपके पास जो कोशेंट आएगा बेटा, वो कोशेंट आएगा एक्स प्लस वन, और रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो अब समझ में आएगा आपको। लॉन्ग डिवीजन का आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, स्क्रीन 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 चली गई होगी, अभी अभी आ जाएगा स्क्रीन। ये रहा। ठीक है, ये देखो, देखो एक ये डिवीजन है। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है बेटा, इसमें करना क्या है? आवाज आ रही है? स्क्रीन नहीं आई। यस सर आ रही है। सर स्क्रीन भी है।
तुमने अब देखो स्क्रीन को वहां पर अमित के नाम से जो होगा ना उस पे पिन करो, उस पे तब स्क्रीन दिखेगा तुम्हें। तुमने किसी और पे कर पिन दिया। कर, हाँ दिख रहा है अभी? बाकी बच्चों को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है इस पे जो डिवीजन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है? यस सर, यस सर दिख रहा हाँ ठीक है, देखो और कुछ इश्यू होगा फिर, देखो ध्यान से अभी आ जाएगा। ये देखो नहीं आप, हाँ सर, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही? कितने बच्चों को आ रही है? इसमें स्क्रीन दिख रहा है सर सबको? आ रही है वो, आप सर, आ रही है। हाँ तो तुमने वो बच्चे जिसको नहीं दिख रही है ना वो पिन, उसने उस पे देखो, वो अमित पे जाके वहां पर पिन कर दो तो उस तरीके से वो दिखेगा, तुम्हें स्क्रीन दिखेगा वहां पर, ठीक है? और वो तुमने किसी और नाम पे अपने आप को प्रेजेंट तो नहीं कर दिया तुमने कुछ? इतने दिनों से क्लास अटेंड कर रहे हो, मेरे ख्याल से सबको समझ में तो आ जाना चाहिए था अब तक। देखो ये देखो, ये 3x² प्लस x प्लस 1 जो है ना यहाँ पर, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिविडेंड है। और इसको ना x प्लस 1 से डिवाइड करना है। देखो तो हमारा काम क्या होता है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना, डिवाइड करना है हमें और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, क्वोशिएंट फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर कि हमारा काम क्या होता है कि ये x प्लस 1 से हमें जो डिवाइड करना है इसको 3x² प्लस x माइनस 1 को, तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि ये 3x² लाना है और x से किसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3x² आ जाएगा? x को 3x² बनाना है तो 3x लाना पड़ेगा। तो 3x से जब आप x मतलब इसमें क्वोशिएंट 3x लेंगे तो 3x x जा जो है 3x² हो जाएगा, 3x 1 जा जो है वो 3x हो जाएगा और फिर उसके बाद माइनस करना होता है। तो 3x² में से 3x² माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और फिर x में से 3x माइनस करेंगे तो -2x आ जाएगा और ये फिर -1 आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से। अब ये डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद क्या करना होता है, फिर से हमें ये -2x लाना है। ध्यान से देखो यहाँ पर ये -2x जो दिख रहा है ना आपको, ये -2x, ये -2x कैसे आएगा जब हमारे पास यहाँ पर x है? तो कैसे आएगा बेटा, ये कैसे आएगा? -2 लेंगे ना तो ये -2x आएगा। तो -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x होगा और -2 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों से करना होता है मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? -2 आएगा और फिर माइनस करना होता है, मतलब ये जो प्लस था वो क्या बन जाएगा? माइनस था, हाँ साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस हो जाता, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। अब देखो ये -2x है और नीचे +2x हो गया, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये -1 है और ये +2 है, -1 है और +2 है, तो क्या बचेगा बेटा? 1 बचेगा, ठीक है? 1 बचेगा, ठीक है? तो ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये रहा रिमाइंडर और ये आपका क्या है बच्चों? ये क्या है? क्वोशिएंट। ये आपका क्या है? क्वोशिएंट। और ये क्या है? 1 क्या आया? रिमाइंडर आया। समझ में आया? इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन किया जाता है, यस सर। ठीक है? एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। हाँ एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, अभी रुक जाओ, ठीक है? एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, रिमाइंडर क्वोशिएंट कैसे निकालते हैं। अभी एनसीईआरटी से एग्जांपल लेता हूँ। एक मिनट, अभी अभी आ जाएगा, स्क्रीन अभी आ जाएगा। ये देखो, ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपके एनसीईआरटी से और इसको डिलीट कर देते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब देखो सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बड़ा सा। ये हमारे पास ना अब क्या है, देखो स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर दिख रही है, सर दिख रही है। देखो ये है आपका डिवाइजर, ये 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3। तुम पहले भी कह रहे थे ना स्क्रीन नहीं दिख रही है, तुम्हारे कोई इशू है बेटा? तो सभी बच्चे बोल रहे हैं ना दिख रही है, इसका मतलब कहीं तो टेक्निकल इशू है, नेटवर्क का हाँ कुछ इश्यू होगा, ठीक है? बाकी बच्चों को दिख रही है और नहीं दिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से ओके है यहाँ पर, ठीक है? तो या तो तुमने कुछ गलत उसमें प्रेस कर दिया है जिसकी वजह से कोई इश्यू आ रही है। 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये आपका क्या है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और ये आपका डिवाइजर है। x माइनस 1 क्या है यहाँ पर? डिवाइजर है। और हाँ x माइनस 1 डिवाइजर है। और ध्यान से सुनना, जिसको समझ में नहीं आया है, जिनको समझ में आता है ये डिवीजन कैसे करते हैं उनके लिए तो कोई इश्यू है ही नहीं, ठीक है?
जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है ना, उनके लिए मैं ये 2 बार 3 बार एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है। जिनको आता होगा तो वो तो उनको लग रहा होगा कि क्यों ही करा रहे हैं, बेकार सा, ठीक है, आसान है ये। लेकिन जिनको नहीं आया समझ में, वो ध्यान से सुनो कि कैसे डिवाइड करते कैसे हैं, डिवीजन कैसे होता है पॉलिनोमियल में। तो आपके पास डिवाइजर क्या है बेटा, x-1, और डिविडेंड क्या है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1। हमारा काम क्या होता है कि ये जो सबसे पहले 3x⁴ है ना, ये 3x⁴ हमें लाना होता है। x से x को किस नंबर से, मतलब किस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें ताकि 3x⁴ आ जाए। तो देखो ध्यान से, 3x⁴ वो नंबर है, 3x⁴ वो नंबर है जिसका x से मल्टीप्लीकेशन करके ये नंबर लाना हमारा गोल होता है। लेफ्ट में जो है ना, वो लाना हमारा गोल होता है। तो 3x⁴ कैसे आएगा बेटा, जब x को आप 3x⁴ से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ क्वोशिएंट में पहला पार्ट जो लिखेंगे वो 3x⁴ लिखेंगे और उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x⁴ हो जाएगा। लेकिन 3x⁴ का इससे भी 1 से भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴ को और माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये -3x⁴ हो जाएगा। पता है ना, -1 से तो मल्टीप्लाई करने पे 3x⁴ ही रहेगा, बट माइनस का साइन है इसलिए -3x⁴। और फिर ना साइन चेंज हो जाता है, पहले क्या था यहाँ पर 3x⁴ था तो माइनस कर दिया, और फिर माइनस से प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तो अपने आप में देख सकते हो कैंसल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, सेम चीजें हैं। ये तो हमने जानबूझ के किया ही था, 3x⁴ लाना था, इसलिए तो 3x⁴ लिखा था। तो दोनों बराबर आ गए, बराबर आए तभी तो कैंसल आउट होगा, तभी तो डिवीजन सिंपल होता जाएगा। तो इसीलिए हमने किया ही था जानबूझ के, ऐसा 3x⁴ लाया ही था ताकि ये उड़ जाए, है ना, एलिमिनेट हो जाए। और इसके लिए हमने क्या करना था, यहाँ 3x⁴ से मल्टीप्लाई करना था x को। फिर बेटा देखो क्या होगा, -4x³ और +3x³, इसको आपको आना चाहिए करना, है ना। -4x³ और +3x³ ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं। x³ जो है लाइक टर्म्स हैं, तो -4 में से 3 ऐड करेंगे, -4 + 3 कितना होता है, x³ हाँ प्लस का -x³, माइनस का x³, ठीक है, माइनस का -4x³ है और Yes. +3x³ है, तो -x³ होगा, ठीक है। ये आपको जोड़ना आना चाहिए, है ना, लाइक टर्म्स है, ऐड होंगे। जैसे -4x + 3x कितना होता है, ये -x होता है। वैसे ही -4x², हाँ, +3x² कितना होगा, -x² होगा। -x², हाँ बिल्कुल, वैसे ही -4x³ + 3x³ कितना होगा, -x³ होगा, है ना। -x³ तो ये -x³ लिखा हुआ है, और फिर ये कैरी हो जाएगा, ये यहाँ पर ना कैरी हो जाता है, -3x जो था वो अपने आप यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 भी कॉपी हो जाता है यहाँ पर, देखो। और इसके बाद अब अगला स्टेप जो है, लेफ्ट में जो नंबर है, देखो लेफ्ट में कौन सा नंबर है, -x³। अब हमें -x³ लाना है। कैसे, x से किसको मल्टीप्लाई किया जाए ताकि -x³ आ जाए, x से किसको मल्टीप्लाई किया जाए ताकि -x³ आ जाए, तो -x, हाँ -x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसलिए -x² से मल्टीप्लाई कर रखा था ऊपर, -x² से अब x को मल्टीप्लाई करोगे तो -x³ हो जाएगा, लेकिन -x² से आपको -1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो +x² हो जाएगा, +x² हो जाएगा, ठीक Yes, है। sir. -x² को -1 से करेंगे तो Then sign +x², change. हाँ, और फिर साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल आउट हो -x³ जाएगा। और ये +x³, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट तो होना ही है, लेफ्ट वाला तो कैंसिल आउट होना ही है, क्योंकि ये इसीलिए तो मैंने x² से मल्टीप्लाई किया था। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² जो कि माइनस साइन हो चुका है, अब उसका वो कॉपी हो जाएगा, मतलब आगे, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहा है कहीं पर। और ये Yes, जो sir. -3x है, ये -3x भी कॉपी हो जाएगा, और -1 भी जो है आगे कॉपी हो जाएगा, या कहें कि आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये -x² लाना है, फिर -x² कैसे आएगा बेटा, -x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² होगा, लेकिन -x से -1 को भी करना पड़ेगा तो +x होगा, फिर माइनस का साइन चेंज होकर प्लस, हाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये -x² + x² फिर से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब -3x और -x -4x होता है, -4x, और ये -1 जो है वो कॉपी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, -1 कॉपी हो गया। फिर इसके बाद एक बार और कि हमें यहाँ पर अब -4x लाना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये -4x जो है ना, ये Yes, sir. हमें लाना है। -4. और तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि -4x हो जाए, -4 से, माइनस वेरी गुड, -4x हो जाएगा, और फिर -4 को -1 से करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब ये -4x और +4x फिर से कैंसिल आउट हो गया, और ये -1 है और ये प्लस से माइनस हो चुका है, -5 हो गया, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर, फाइनली आपका क्या आ गया, ये रिमाइंडर आपका आ गया। और ये आपका क्या था, ऊपर जो लिखा हुआ है ये वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है, इनफैक्ट वैल्यू नहीं कहना चाहिए, एक्सप्रेशन जो है 3x³ - x² - x + -4, ये आपका क्या है, कोशिएंट है,
ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसी बात को अब समझो, इस बात को कि यही डिवीजन होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड एक्चुअली में यही है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है ये एक्चुअली में यही है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे। जो आपका डिविडेंड था वो क्या था, 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, ये आपका डिविडेंड था। और इसको आप क्या लिख सकते हो, डिवाइजर, जो कि डिवाइजर क्या है बेटा, x माइनस 1, सॉरी x माइनस 1, x माइनस डिवाइजर क्या था आपका, x माइनस 1। और कोशिएंट क्या आया है, 3x क्यूब, देखो ध्यान से ऊपर, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हमने निकाला है, -5। ठीक है, तो प्लस की जगह पे -5 लिख देंगे, डायरेक्टली चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ये आपका डिविडेंड था, ये आपका डिविडेंड था, ये आपका डिवाइजर था, ये क्वोशिएंट था, और ये -5 जो है बेटा ये रिमाइंडर है आपका। ठीक है, -5 जो है वो रिमाइंडर है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे ही किया जाता है, जिसमें आपको 3x पावर 4 पहले लाना होता है, x को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 3x पावर 4 आ जाए। फिर जो यहाँ पर -x क्यूब आया है तो x को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि -x क्यूब आ जाए। फिर यहाँ पर -x स्क्वायर आया हुआ है इस स्टेप में, देखो तो -x स्क्वायर आया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर -x स्क्वायर कैसे आएगा, x से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये -4x आया हुआ है, तो -4x कैसे आएगा, x से मल्टीप्लाई करके, है ना, -4 से आएगा मल्टीप्लाई करके। तो ये प्रोसेस चेंज जो है चलता रहता है आपका। ठीक है जी, तो ऐसे ही करना होता है। अब आप लोग एग्जांपल मैं देता हूं, जो आप लोग ट्राई करके मुझे उसका रिमाइंडर और बताओ क्वोशिएंट। चैट बॉक्स में लिखना है। नहीं, हाँ, आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे रिमाइंडर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक चीज और ऐड करो, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन divided by obtained by on dividing px which is equal to x cube plus 1 by x plus 1। इसको आप डिवाइड करके देखो तो बेटा, सभी बच्चे ट्राई करो तो इसको, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है, और चैट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हो, उसमें मैं देखता हूं। जीरो जीरो क्यों लिख रहे हो, जीरो क्यों? सर वो पुराना है, आपको चैट ना बाद में दिखती है, हमने आंसर लिख दिए। नहीं सर रिमाइंडर 0 है ना, इसके लिए। अर्णव सिंह का आंसर सही है, क्वोशिएंट। जीशान का आंसर सही नहीं है। जीशान अपने आंसर को चेक करो, तुम्हारे जो लिखा हुआ है ना तुमने, वो आंसर क्वोशिएंट वो सही नहीं है। दीपक का आंसर सही है, बट लेकिन क्वोशिएंट भी तो निकालना है उसमें। और मोहम्मद साजिद का भी आंसर जो है पार्शियली करेक्ट है, रिमाइंडर ठीक है, क्वेश्चन गलत लिख रखा है। सर क्वेश्चन ही तो ऊपर है, मतलब मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं, क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है जो मैंने पहले भेजा है। मयंक सक्सेना, ये सही लिखा है, तो इसका आंसर परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। टीना सिंह का भी आंसर सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब तो सबका सही आ रहा है, सत्यम गोयल ये भी सही है। ओके, देखो जिसने नहीं किया है वो ध्यान से देखो, टाइम अप। एक्स क्यूब प्लस 1 है, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से। तो क्वोशिएंट को चाहूँ मैं तो इधर भी लेफ्ट साइड में भी, यहाँ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी, लेफ्ट कह रहा हूँ, राइट साइड में यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें एक्स क्यूब लाना है यहाँ पर, और हमारे पास क्या है, डिवाइजर में एक्स है, तो एक्स से एक्स क्यूब कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। तो एक्स स्क्वायर से अब एक्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस साइन के साथ कुछ नहीं लिखा होता है तो प्लस साइन होता है, तो माइनस साइन बन जाएगा, और ये प्लस से भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। अब देखो ध्यान से, ये 1 बच गया और एक्स स्क्वायर बच गया। 1 और एक्स स्क्वायर को तो माइनस आपस में कर नहीं सकते हैं, लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसलिए -x² प्लस
1 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर लाना है हमें, और हमारे पास यहाँ x है डिवाइजर में, तो माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा बेटा, माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो माइनस एक्स से जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एक्स को जब 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर अब साइन चेंज होगा तो ये माइनस का बेटा प्लस बन जाएगा, और माइनस का फिर से यहाँ प्लस बन जाएगा, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये बच गया क्या, x+1। ठीक है, x+1 बच गया, x और ये 1, तो x+1 प्लस साइन ना, माइनस से प्लस हो चुका था इसीलिए प्लस x लिखेंगे, और +1 तो पहले से +1 ही था। ऊपर वाला साइन चेंज नहीं होता है, यहाँ पर जो प्लस था वो माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस का प्लस ही रहता है। नीचे वाले का साइन चेंज, माइनस का प्लस हो जाता है, नीचे वाले का माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा। ऊपर में जो लिखा हुआ है उसका साइन चेंज नहीं होता है। तो ये x+1 आया। अब ये x यहाँ है और यहाँ पर भी x है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, एलिमिनेट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x। ठीक है, और 1 से जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, +1। ठीक है जी। तो अब यहाँ से आप देखो बच्चों, माइनस का साइन साइन चेंज होगा तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, तो ये 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 0 आ गया। तो आपका रिमाइंडर, यही आपका रिमाइंडर है, यही आपका रिमाइंडर है, और यही आपका कोशिएंट है। ये क्या है आपका कोशिएंट। समझ में आया ये? तो इस तरीके से डिवाइड करके हम क्वोशिएंट निकाल सकते हैं। तो x यस क्यूब सर। प्लस 1 जो है, उसमें अगर हम x+1 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्वोशिएंट आएगा x² माइनस x+1। कई बच्चों ने जो है, ठीक है, कई यस कई सर। हाँ, कई बच्चों ने जो है ना, ये क्या किया होगा कि यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया है, प्लस का साइन लगा दिया है, तो उसकी वजह से गलत हो गया। माइनस का साइन आएगा x² माइनस x+1, और रिमाइंडर जो है बेटा 0 आएगा। तो ये तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, है ना। एक और एग्जांपल करते हैं, लिखो एग्जांपल लिखो, फाइंड कोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस 3x² प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। ये क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। मैं देख रहा हूँ बच्चों के कमेंट्स, रिमाइंडर निकाला है बच्चों ने, क्वेश्चन कई बच्चों ने आंसर निकाला हुआ है। अर्नव ने, मनोज जैन के नाम से, नमन मित्तल, मनिक, नमन मित्तल, मयंक सक्सेना, जीशान, आतिफ, भूमिका, सत्यम गोयल, और लगभग आंसर सबका सेम ही आ रहा है। ओके, लगभग सेम ही दिख रहा है आंसर मुझे। चलो ठीक है, टाइम अप। अब हाँ, यू आर नो लॉन्गर प्रेजेंटिंग।
ओके बच्चों, ये अब फिर से करें, चलो जिनका नहीं आया है, जिनको नहीं समझ में आया है वो देख लो एक बार फिर से। एक्स क्यूब माइनस 3x², आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन दिख रहा है यस सबको? सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखो, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस यस सर। सर। यस सर। ये देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, और यहाँ क्या है x²। हमें एक्स क्यूब लाना है x² से, कैसे आएगा? जब x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों से करना पड़ेगा, x² से भी और 1 से भी, तो एक्स क्यूब प्लस x, है ना? एक्स क्यों भाई? क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही तो आएगा, और प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन था, इसलिए प्लस का साइन आया यहाँ पर भी। ओके, अब ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसल आउट हो गया बेटा। अब ये -3x² में तो x ऐड होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये स्क्वायर वाला टर्म है और ये पावर 1 वाला टर्म है, तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा 3x² माइनस एक्स, ठीक है, -3x² माइनस एक्स, करेक्ट है। अच्छा, ये 7 जो है ये कॉपी हो जाएगा यहाँ पर, +7 जो है ये कॉपी हो जाएगा। ओके, अब फिर से यहाँ पर -3x² लाना पड़ेगा, -3x² लाना पड़ेगा, है ना? -3x² लाना पड़ेगा। अब ये -3x² कैसे आएगा भाई? जब हमारे पास यहाँ x² है डिवाइजर में, तो -x² है और यहाँ -3x² है, कैसे आएगा x² से -3x²? -3 से मल्टीप्लाई करके, -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे x² को तो -3x² आ जाएगा, और -3 से जब 1 को +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, है ना? तो ये आ गया आपका साइन, फिर चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस का यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और एक्स वाला टर्म तो यहाँ था ही नहीं, तो आप 0 लिख सकते हो, ठीक है जी। एक्स वाला टर्म तो था ही नहीं ना यहाँ पर, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो छोड़ दो, या तो 0 लिखो या मत लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। अब ये 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा, ये -x अकेला बेचारा बच गया, -x रख दो यहाँ पर, और ये 7 और 3 कितना होता है बेटा? क्योंकि ये प्लस हो गया ना, +7 था और ये माइनस का प्लस हो चुका है, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10। तो -x + 10 आ गया, तो ये क्या है? रिमाइंडर है आपका, यही आपका रिमाइंडर है। अरे एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते बेटा, देखो यहाँ पर ना डिवाइजर क्या था? डिवाइजर 2 डिग्री का था, याद करो डिग्री क्या होती थी? हाईएस्ट पावर, है ना? तो डिवाइजर क्या था? 2 डिग्री का, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? 1 डिग्री का। तो अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, जब भी रिमाइंडर की डिग्री, है ना, रिमाइंडर का जो हाईएस्ट पावर है वो अगर डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से कम हो जाए तो डिवीजन को वहीं रोक दो, ठीक है? अगर यहाँ पर x की जगह पे x² होता, अगर एक सेकंड के लिए, यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको ये रिमाइंडर में -x + 10, तो ये जो -x + 10 की जगह पे अगर आपको बेटा यहाँ पर -x² अगर दिखता, तब तो आप कंटिन्यू कर सकते थे डिवीजन, लेकिन क्योंकि x आ गया यहाँ पर, पावर 1 आ गया, और यहाँ पर डिवाइजर में पावर 2 है, तो अब आगे डिवाइड को कंटिन्यू नहीं करते हैं, और यही आपका रिमाइंडर हो जाता है। तो -x + 10 ही रिमाइंडर होगा, और ये आपका क्या है? कोशिएंट है। तो कई सारे बच्चों ने आंसर सही लिखा होगा, तो कोशिएंट आपका आ गया बेटा, कोशिएंट आ गया x-3, और रिमाइंडर आ गया आपका -x + 10। तो यही आपका रिमाइंडर है और ये आपका कोशिएंट है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको ये। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा देखो, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है ये आपको पता होना चाहिए, और इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा करने के लिए। एग्जाम, 1 मिनट रुक जाओ, अभी सभी बच्चे जो है वेट करो, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट वेट करना, मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं तुम लोगों को, जिसमें कि लॉन्ग डिवीजन ही है, तो वो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 1 मिनट। हम्म
देखते हैं अभी कॉपी होता है कि नहीं ना। एक मिनट बेयर विद मी, एक सेकंड रुक जाओ, अभी मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ 4 क्वेश्चन का। ये देख लो, लिख लो, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, चाहो तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप, है ना। फाइंड रिमाइंडर quotient and remainder, quotient and remainder when px is divided by gx। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आप होमवर्क है आपके लिए, घर पे प्रैक्टिस करना और डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना। चाहो तो नोट कर सकते हो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, नोट कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 1 मिनट का टाइम है बेटा, 1 मिनट में आप चाहो तो नोट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, जो होमवर्क करना है आपको। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरी आपको एक मोबाइल नंबर पे सेंड करना है करके। मोबाइल नंबर पे मैं व्हाट्सएप पे सेंड करना है क्या ये करने के बाद? नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करना, ये होमवर्क करना है। मैं आप लोगों को कल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, फिर आप चेक कर लेना उससे। जी सर, ओके सर। हाँ, तो ये 3 क्वेश्चंस नोट हो गया, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी करो इसको, यस फिर हम लोग सर। नेक्स्ट टॉपिक। सर ये एनसीईआरटी से ही है ना? हाँ, एनसीईआरटी से नहीं है, मतलब ये ऐसे ही है, एनसीईआरटी जैसा ही है कह सकते हो। एनसीईआरटी से तो नहीं दिया है मैंने, लेकिन एनसीईआरटी जैसा ही है। मेरे पास एक क्वेश्चन का लिस्ट था, मतलब पेपर था, उसमें से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है आपके पास, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो अब ये डिवीजन कैसे करते हैं, और उसके बाद आप लोगों को ये होमवर्क दिया है मैंने, ये आप लोगों को करके आना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अरे सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम अभी तो मैंने आपको खाली बेसिक बताया है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर कुछ चीजें और भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, बस एक सेकेंड। ये लो, आ गया आपके स्क्रीन पे। आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब मैं इसी से एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। एनसीईआरटी से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो ये आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी जो है ना बच्चों, एक तरह से एनसीईआरटी मैथ सीखने के लिए, जो बहुत अच्छा बच्चा है उसके लिए भी, जो मैथ्स को लाइक करता है उसके लिए भी, जो मैथ्स को कम लाइक करता है उसके लिए भी, और जो बिल्कुल लाइक नहीं करता है उसके लिए, सबके लिए ना परफेक्ट बुक है। क्योंकि इसमें उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि सबको समझ में आ जाए, है ना। मतलब खुद से पढ़ के आप समझ जाओ, इतना उन्होंने सिंपल रखा हुआ है। अरे वो क्या उसने कहानी सुनाई है, क्या कहानी सुनाई कि इज इट नॉट अ सिंपल वे टू फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। जो आपने सीखा है अभी, पॉलिनोमियल को आपने लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करके, कितना सिंपल था रिमाइंडर निकालना। वी शैल नाउ जनरलाइज दिस फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग थ्योरम, है ना। वी शैल आल्सो शो यू व्हाई द थ्योरम इज ट्रू बाय गिविंग यू अ प्रूफ ऑफ द थ्योरम, ठीक है। एक थ्योरम आपको बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे अब मैं एक थोड़ा सा इसमें जो एग्जांपल को मैंने लिया नहीं है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। आप देखो एक सेकंड के लिए, x-1 है और ये x² प्लस x+1 है। इसको मुझे डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। बेटा ध्यान से, ये स्टेटमेंट आप जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, इसको आप प्लीज ध्यान से सुनना।
x-1 से x² + x+1 को डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब जो अब तक कर रहे थे हम लोग। तो लॉन्ग डिवीजन से भाई यहाँ पर x² है और यहाँ x है, कैसे हटेगा ये x²? जब x² आएगा तो x² कैसे आएगा बेटा? x² कैसे आएगा? जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई x² आ गया, लेकिन ये x का -1 से भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या बचेगा? -x। फिर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये x² वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया और x और x 2x हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस का प्लस है तो यहाँ भी प्लस था, तो प्लस प्लस 2x, है ना, x + x 2x। और ये 1 कैरी फॉरवर्ड होकर के यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब ये 2x है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो ये 2x कैसे आएगा बेटा? जब यहाँ पर आप 2 रखोगे, तो 2 रखोगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनफैक्ट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसल आउट हो गया, तो 1 + 2 आपका आंसर आ गया 3। तो आपका रिमाइंडर कितना आया? 3। और सुनो, माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो, किसी का माइक ऑन है। तो मैंने आपको क्या समझाया बच्चों कि रिमाइंडर निकालना हमारा इसमें गोल है। मतलब हम जो सीख रहे हैं ना, जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है रिमाइंडर से रिलेटेड। यहाँ पर कोशिएंट x + 2 आया है, नो डाउट x + 2 कोशिएंट आया है, लेकिन उससे हमें कोई यहाँ पर काम नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि वो फाइंड करना हमारा यहाँ गोल नहीं है। हमारा गोल है रिमाइंडर फाइंड आउट करना। तो रिमाइंडर यहाँ पर 3 निकल के आ गया। ठीक है जी, रिमाइंडर क्या निकल के आ गया बेटा? 3 निकल के आ गया। अब समझो इस बात को कि इसी चीज को हम लोग इतना लंबा चौड़ा मेथड यूज बिना किए हुए रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, और वही हमें सीखना है। ठीक है, इतना लेंथी प्रोसेस यूज किए बिना हमें रिमाइंडर निकालना होगा और वही हमें सीखना है। तो वो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना, बस 1 सेकंड के लिए, समझ में आ जाएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। आपके पास जो डिवाइजर था, सॉरी डिविडेंड था, वो डिविडेंड क्या था? x²। आपका डिविडेंड जो था पॉलिनोमियल वो था आपका x² + x+1। डिविडेंड क्या था बेटा? x² + x+1, यही आपका डिविडेंड था। और डिवाइजर क्या था? डिवाइजर था आपका x-1। ठीक है, तो x-1 को क्या कर दो आप? 0 के बराबर कर दो। x = 1। हाँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और फिर क्या करना होता है कि p(1) की वैल्यू निकाल देनी होती है। पहले डिवाइजर जो दिया हुआ है उसको 0 के इक्वेट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जो भी x की वैल्यू आई है वो यहाँ पर डिविडेंड वाले पार्ट में इसमें पुट कर देना होता है, ऊपर यहाँ पर px में, है ना। px में x की जगह पे क्या पुट कर देना होता है बेटा? 1 पुट कर देना होता है। तो 1 पुट करोगे आप तो क्या आ जाएगा? देखो 1 का स्क्वायर, फिर इधर क्या आएगा? 1 की x की जगह पे 1, फिर 1, तो आंसर कितना आ गया? 3। देखो 3। क्या ये दोनों आंसर सेम नहीं है? बिल्कुल है सेम। ठीक है, तो ये तरीका होता है शॉर्टकट तरीका आंसर फाइंड आउट करने का, रिमाइंडर निकालने का, और यही थ्योरम है। ये जो हमने पुट किया है वैल्यू, ये क्या है? यूजिंग थ्योरम हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया है। अब मैं इसको आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पर प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया? x² + x+1 को x-1 से डिवाइड किया, तो x + 2 तो उसका कोशिएंट आया और 3 रिमाइंडर आया था। ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखा हमने। ठीक है जी, अब इसके बाद शॉर्टकट तरीका जो कि रिमाइंडर थ्योरम से निकलता है, वो तरीका ये कहता है कि पहले तो आपके पास जो डिविडेंड है, सॉरी हाँ डिविडेंड है, उसको आप लिख लो px x² + x+1, जो आपका यहाँ डिविडेंड था, देख सकते हो आप यहाँ पर डिविडेंड। उसके बाद आपका डिवाइजर जो है, डिवाइजर को आप 0 के बराबर कर दो। तो डिवाइजर को 0 के बराबर करके आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो सिंपली आप यहाँ पर डिविडेंड वाले पार्ट में x की जगह पे पुट कर दोगे, तो वही आपका रिमाइंडर भी होता है। ठीक है, यस सर, तो पुट करके इसमें पुट करेंगे तो x की जगह पे 1 पुट कर देंगे बेटा, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो राइट साइड में भी RHS में भी आपको x की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 की जगह 1 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा तो 1 + 1 + 1 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यही रिमाइंडर थ्योरम है, और इसी को यूज करते हुए हमें करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। और मेजर क्वेश्चंस, जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो करने होंगे वो ये शॉर्टकट से ही करना होगा, रिमाइंडर थ्योरम से ही करना होगा हमें। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको पता होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस जो बनेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बनेंगे। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, एनसीईआरटी क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, वो सीखते हैं, समझते हैं। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है यहाँ पर, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करूं, अच्छा लगेगा। लाल कलर कर देते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, देखो
कह रहा है कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब आपको एक पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री जो है एक या उससे ज्यादा हो, मतलब ऐसा हो सकता है एक, या ऐसा हो सकता है 2 डिग्री का ले सकते हो आप, ठीक है, या आप 3 डिग्री का भी पॉलिनोमियल ले सकते हो, है ना, 3 डिग्री का भी पॉलिनोमियल आप ले सकते हो, मतलब इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल आप लो, 4 डिग्री का भी ले सकते हो इस तरीके से, है ना। और कह रहा है ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई एक रियल नंबर है, ए कोई रियल नंबर है। अब ए बाद में देखेंगे कि ए का काम क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर पी एक्स मतलब जो पॉलिनोमियल आपने लिया हुआ है, कोई भी 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल आपने लिया हुआ है, इफ पी एक्स is divided by the linear polynomial x minus a, then remainder is pa। pa की वैल्यू जो होगी वो रिमाइंडर होगी। तो बच्चों अगर आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल याद हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू p ऑफ a क्या होता है, p ऑफ a क्या होता है, p ऑफ a का मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। अगर पिछली क्लास की सारी बातें आपको याद हो तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि आपसे ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं इसका एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। जो ये इसने बोला है तो वो दैट माइट कंफ्यूज समवन, मैं उसको थोड़ा सा सिंपल करके दिखाता हूं आपको। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि बेटा तुम एक कोई पॉलिनोमियल ले लो एक या उससे ज्यादा डिग्री का। तो चलो सभी बच्चों के दिमाग में अलग अलग पॉलिनोमियल आएगा। तो मैंने क्या किया, जानबूझ के मैंने 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये ले लिया मैंने 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब ये कह रहा है कि अगर तुम px को डिवाइड करोगे लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो चलो भाई हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय x माइनस ए की जगह पे कोई रियल नंबर तुम्हारे मन में आ रहा है तो मैं कह रहा हूं कि वो रियल नंबर 4 ले लो। तो x माइनस 4 से इसको डिवाइड करना है, किसको, px को, px मतलब x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को x माइनस 4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर निकालना है। तो ये क्या कह रहा है, ये रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि p ऑफ a रिमाइंडर होगा, p ऑफ 4 रिमाइंडर होगा। भाई हमने a तो यहाँ 4 लिया है ना बेटा, ए तो हमने 4 लिया है ना, तो P ऑफ 4 ही आपका रिमाइंडर होगा। और P ऑफ 4 तो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, x की जगह पे 2 पुट करके, सॉरी 4 पुट करके, x की जगह पे 4 पुट करके P ऑफ 4 निकाला जाए। हाँ, जैसा हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो 4 4 जा 16, 2 जा कितना होगा 32, 4 4 जा 16, 2 जा 32, और 4 3 जा 12, और माइनस का साइन है इसलिए माइनस। तो अब इसको जोड़ना घटाना जिसको भी आता है वो कर लेगा, हो गया, यही आंसर है आपका, 21 आंसर है। तो आपसे कह रहा है कि बेटा तुम पहले कोई एक पॉलिनोमियल लो एक या उससे ज्यादा डिग्री का, तो मैंने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया। फिर कह रहा है कि x माइनस a से डिवाइड करो उसको, तो हमने x माइनस 4 से डिवाइड कर दिया उसको। फिर कह रहा है कि अगर तुम x माइनस 4 से डिवाइड करोगे ना तो p ऑफ a रिमाइंडर होगा, p ऑफ a रिमाइंडर होगा मतलब p ऑफ 4 रिमाइंडर होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने a तो 4 ले रखा है, ठीक है, तो p ऑफ 4 रिमाइंडर होगा। बट p ऑफ 4 तो एक वैल्यू है, और वो कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। p ऑफ 4 कैसे निकालते हैं, x की जगह पे सीधा सीधा 4 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, इसमें है ना, x की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1, और उसको सिंप्लीफाई करके फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 21। तो ये 21 ही रिमाइंडर है जब आप 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को x माइनस 4 से डिवाइड करोगे। तो यही आपको ये समझाना चाह रहा है रिमाइंडर थ्योरम कि ये इतना ही सिंपल है, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी दिया हुआ है कि भाई px अगर कोई पॉलिनोमियल है विद डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसमें मान लेते हैं कि x माइनस 1 से उसको डिवाइड किया गया है, तो क्वोशिएंट आएगा qx, कुछ तो क्वोशिएंट आएगा ना बेटा, तो उसको मान लिया हमने qx आ रहा है, और रिमाइंडर क्या मान लेते हैं कि rx है, रिमाइंडर क्या मान लिया हमने rx है। तो डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से डिविडेंड, ये देखो ध्यान से देखो यहां पर डिविडेंड, इसको एक बार और चेंज करते हैं कलर, है ना, एक ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर x माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर कोई रिलेशन है, जैसे ये रहा आपका डिवाइजर, ये रहा आपका डिविडेंड, आई एम सॉरी, ये है डिविडेंड, ये है आपका डिवाइजर, x माइनस a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालना है ना, और ये रहा आपका क्वोशिएंट और ये रहा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को r मान लो, रिमाइंडर को r मान लो आप, तो यही r तो आपको निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम हम किस लिए करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम हम क्यों करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम हम रिमाइंडर निकालने के लिए थ्योरम यूज करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम जो है वो थ्योरम किस चीज के लिए है, रिमाइंडर निकालने के लिए है। तो भाई डिविडेंड
ये रहा डिविडेंड, पी एक्स डिविडेंड है, एक्स माइनस ए डिवाइजर है, और क्यू एक्स है आपका कोशेंट, और आर क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो अब ध्यान से इसमें देखना एक चीज, इसमें ध्यान से देखना कि इसमें ना दोनों ही साइड एक्स के जगह पे, एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए पुट कर दो। तो ए अगर आप पुट करोगे बेटा, तो एक्स की जगह ए पुट करोगे तो ये पी ऑफ ए बन जाएगा, एलएचएस। लेकिन आरएचएस में ध्यान से देखो, ये एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए है, इसमें एक्स की जगह पे ए पुट करोगे तो ए माइनस ए क्या बन जाएगा, जीरो। और जीरो इंटू क्यू एक्स क्या होगा, जीरो ही होगा। जीरो इंटू क्यू एक्स क्या होगा, इनफैक्ट क्यू ए लिखेंगे यहाँ पर भी एक्स की जगह पे ए ही पुट करेंगे, तो जीरो इंटू क्यू ए क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा पार्ट ही जीरो हो गया, देख पा रहे हो आप यहाँ पर, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो। और ये आर का तो रिमाइंडर है, आर में तो कहीं एक्स था ही नहीं, तो उसमें तो हम कुछ पुट कर ही नहीं सकते थे, तो ये आर आ गया। लेकिन आर तो रिमाइंडर था ना, तो आर रिमाइंडर था तो पी ऑफ ए रिमाइंडर निकल के आ गया, क्योंकि पी ऑफ ए की वैल्यू ही आर के बराबर आ रही है, तो आर जो है आपका रिमाइंडर हो गया। यही यही तो हम क्लेम कर रहे थे कि अगर हम कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसको एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो पी ए के बराबर होगा। और वो दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर कि पी एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बट एक्स की जगह पे दोनों साइड में ए पुट कर देंगे अगर, तो ये बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए बन जाएगा, लेकिन वो तो आर के बराबर आ गया। तो आप याद करो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम जो सॉरी यूक्लिड का जो एक्सियम हुआ करता था कि अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए भी सी के बराबर होगा। तो पी एक्स अगर एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर के बराबर है, और आर जो है वो पी ए के बराबर है, तो ये पी ए ही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो पी ए आपका यहाँ पर रिमाइंडर निकल के आ गया, यही क्लेम किया जा रहा था यहाँ पर, तो यही चीज इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। हालांकि इन्होंने एनसीईआरटी में 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है, जैसा मैंने बताया ना, सबके लिए बहुत ही सिंपल करके दिखाने की कोशिश की है, इसलिए 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने आपको यहाँ पर 1 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरीके से लिखा जा सकता है, बात दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसका प्रूफ। हालांकि प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत सिंपल है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ पूछा नहीं जाता है, आपको पता होना चाहिए। प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर निकालते कैसे है। जैसे देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, ना एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसको एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये देखो, है ना, ये रहा क्वेश्चन आपका। ये देखो, कह रहा है यहां पर कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइड बाय x माइनस 1, है ना। x माइनस 1 यहां पर आपका ये क्या है, डिवाइजर है। ठीक है जी, तो आप अगर हम थ्योरम से कंपेयर करेंगे बेटा, तो ये थ्योरम तो कहता है कि x माइनस ए अगर डिवाइजर होगा तो p ऑफ a क्या होगा, रिमाइंडर होगा, है ना। तो यहाँ पर a की जगह पे क्या है, ध्यान से देखो, a की जगह पे क्या है बच्चों, a की जगह पे 1 है ना, यहाँ पर अगर देखें हम तो 1 हाँ, और ये यही ये जो पॉलिनोमियल है बेटा, ये जो पॉलिनोमियल है यही आपका क्या है, p ऑफ x है। ठीक है, जैसा कि सॉल्यूशन में दिखा भी रखा है, देखो p ऑफ x इन्होंने सॉल्यूशन में दिखा रखा है ना, ये देखो यहाँ पर p ऑफ x ले रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको px ले लिया, और जो है x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर 1 को यहाँ पर पुट कर देना है, सीधा सीधा x की जगह पे p ऑफ 1 निकाल देना है, और p ऑफ 1 जो निकल के आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा, तो 2 इसका रिमाइंडर हो गया। और लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, देखो, सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम 2 इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, ये एक अच्छा बच्चा जो होता है ना, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट भी लिखता है ना, इस तरीके से, जो कि पूरा एक्सप्लेन कर देता है, पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देता है एग्जामिनर के लिए कि भाई देखो मैंने सब कुछ लिख दिया। तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, चाहो तो आप लोग भी इस चीज को यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है, माना जाता है ये स्टेटमेंट जो है ना, ये एक क्या कहना चाहिए, मैच्योर बच्चे को के लिए, मतलब मैच्योर बच्चा इसको भी लिखता है, इस चीज को, मतलब मैच्योरिटी शो करती है। आप अगर आप इसको इस फाइनल स्टेटमेंट को लिखते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, तो ये बताता है कि आप एनालिटिकल भी हो। तो ये आपको लिखना चाहिए, सॉल्व करने के बाद ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए कि सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम, हाँ कंक्लूजन लिखना चाहिए ना, सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम 2 इज द रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन लिखने से अच्छा रहता है, वो एग्जामिनर जो है खुश हो जाता है कि भाई हाँ बच्चे। तो सर इसको मतलब ग्राफिकल उसमें लिखें तो मतलब p ऑफ x अपॉन x ऑफ a में रिमाइंडर जो होगा वो होगा p ऑफ x। p ऑफ x नहीं बेटा, p ऑफ a, p ऑफ a। हाँ सॉरी सर, p ऑफ a।
ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल करते हैं, ये एग्जांपल आप लोग करोगे, है ना, ये एग्जांपल आप लोग करोगे। तो ये सभी बच्चे पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाओ। ये रहा आपके पास 0 रुपए का सवाल, ठीक है, 0 रुपए का सवाल है, बट शाबाशी मिलेगी जो बच्चा सबसे पहले सही आंसर बताएगा। ये क्या दे दिया खतरनाक सा क्वेश्चन, इसमें तो कुछ और ही कह रहा है। भाई ये 0 का ही रहा सवाल है, ये क्वेश्चन मत करो, अभी रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, ये मेरे ख्याल से थोड़ा हैवी हो गया, रुक जाओ, इसको बाद में करेंगे। इससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक मिनट, ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, वेट एक सेकेंड रुक जाओ। सर यस एक मल्टीपल मिनट है। रुक जाओ, नहीं रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, दे रहा हूँ, बस एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे सोचने दो। हाँ ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये क्वेश्चन सभी बच्चे करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, 1 मिनट का टाइम है। काफी सारे बच्चों ने आंसर लिख दिया है और सबका आंसर लगभग करेक्ट ही आ रहा है। वेरी गुड। चलो, एक अच्छी बात तो है कि समझ में मेरे ख्याल से आ गया है बच्चों को कि क्या करना है। अब मैं भी एक बार आप लोगों को जिसको नहीं आया है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यही हमारा px है बेटा, यही हमारा px है, इसको लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यही हमारा px है। तो p ऑफ 1 रिमाइंडर हो जाएगा आपका, p ऑफ 1 रिमाइंडर होगा तो क्या आएगा देखो तो, 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 2, 1 की पावर 4 और प्लस 7 इंटू 1 माइनस 5। तो सिंप्लीफाई करोगे ना तो 7 1 8 8 माइनस 8 0 हो जाएगा ये। तो सुनो, अब यहां पर मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि भाई रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर जब 0 आता है तो हम यहां से दो बातें और भी कंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है सर कि ये इसका फैक्टर है। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px जो कि लिखा हुआ है ना, ये x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x। कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px है, तो हम ये भी कह सकते हैं, इसी बात को देखो घुमा के भी लिखा जा सकता है। ये p ऑफ 1 रिमाइंडर 0 आ गया, क्या यहां पर निकाला हमने, सुनो ध्यान से सुनना, रिमाइंडर 0 आ गया, या यूं कह सकते हैं x माइनस 1 फैक्टर है, या ये भी कह सकते हैं px इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तीनों का मतलब सेम है। रिमाइंडर 0 आ गया, ये बात सही है, उसी का मतलब ये भी होता है कि x माइनस 1 फैक्टर होगा, और उसी का मतलब ये भी है कि px जो है वो मल्टीपल है। जैसे एग्जांपल के लिए एक सेकंड देखो, 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 0 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो तुम कह सकते हो ना कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। हाँ 3 12 सर, को, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने -1 क्यों नहीं लिया p ऑफ 1? बेटा बहुत कंफ्यूज हो तुम, बहुत कंफ्यूज हो, हेवीली कंफ्यूज हो तुम। एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखना, ठीक है। -1 क्यों नहीं लिया, x माइनस 1 को 0 करते हैं और फिर जो x की वैल्यू आती है वही तो पुट किया जाता है, तो 1 ही तो पुट करेंगे, -1 क्यों पुट करेंगे।
ठीक है, x माइनस 1 को 0 करके और फिर जो x की वैल्यू आती है वो पुट सर किया जो जाता है यहाँ आपने पे। इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसकी वैल्यू 0 है ना? एक मिनट ध्यान से सुनो, जो मैं बता रहा हूँ ना अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं कुछ बता रहा था यहाँ पर कि रिमाइंडर 0 आया है यहाँ पर, ठीक है। तो 12 को 3 से 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ से ये बात भी तो कह सकते हैं ना कि 3 फैक्टर है 12 का, कोई इश्यू किसी को, 12 का फैक्टर 3 है, कोई इश्यू किसी को नहीं होना चाहिए। और ये भी तो कह सकते हैं 12 मल्टीपल है 3 का, है ना, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये भी तो कह सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी है, वही बात यहाँ पर भी है। रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, उसके बाद x माइनस 1 उसको हम कह सकते हैं फैक्टर है। और ये एक बात और भी कह सकते हैं कि px जो है वो मल्टीपल है x माइनस 1 का। तो सब तीनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है, रिमाइंडर 0 आना, x माइनस 1 का फैक्टर हो जाना और px का मल्टीपल हो जाना, ये सारी बातें जो है एक तरह से कनेक्टेड हैं आपस में। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको कहा जाएगा रिमाइंडर फाइंड करो, है ना, कभी कहा जाएगा कि प्रूव करो कि भाई ये x माइनस 1 फैक्टर है, कभी आपको कहा जाएगा प्रूव करो कि px माइनस 1 जो px जो है वो मल्टीपल है x माइनस 1 का। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। हाँ बोलो, क्या डाउट, किसको क्या पूछ रहे थे, कुछ पूछ रहा था कोई, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो क्या डाउट है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है, नहीं है डाउट ऐसे? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल जल्दी जल्दी करते हैं इसको भी। फाइंड रिमाइंडर व्हेन x square plus 3x plus 1 is divided by 2x plus 3। इसका आंसर बताओ सभी बच्चे, कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले तो क्या करना होता है, जो डिवाइजर है उसको 0 के बराबर करो, 2x plus 3 को 0 के बराबर कर दो, x तो सर x की माइनस वैल्यू 3 क्या अपॉन था, 2 आ जाएगा। -3/2 हो जाएगी। और इसको तुम अगर px नाम दे देते हो, इसको px नाम दे देते हो, है ना, 1/4। लेट px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमने इसको px नाम दे दिया। तो p ऑफ -3 को रिमाइंडर कहेंगे। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा बेटा, रिमाइंडर होगा p ऑफ -3/2। -3/2 क्यों, क्योंकि जो डिवाइजर होता है ना पहले उसको 0 करते हैं और 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो x की वैल्यू निकल के आई है वही p यहाँ पर x की px में x की जगह पे पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3x है ना, तो 3 टाइम्स -3/2 प्लस 1, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा -9/2, ये हो जाएगा 1। तो ये 1 है सर। सिंप्लीफाई 9 - 2 18 प्लस 4 -5/4, क्या आंसर आएगा, -5/4। 9/4 -9/2 प्लस 1, तो ये 4 एलसीएम हो जाएगा, फिर 9 - 18 और प्लस 4, तो 9 4 13, 13 में से -5/4 आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया सबको। यस वैल्यू तो सर। कैलकुलेट करना था, -5/4, ठीक है। तो कितने बच्चों ने आंसर सही दिया हुआ है, देखें जरा। -5/4 कई सारे, 31/12 लिखा हुआ है, किसी ने -23/4 लिखा हुआ है। तो ये सब सावधान रहो भाई, तुम लोगों ने कैलकुलेशन बहुत सारी मिस्टेक कर रखी है। पहले अर्नब सिंह ने आंसर 13/4 लिखा हुआ है, ये भी गलत है, कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक की है तुम लोगों ने। ओके, तो आप अब आते हैं, हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन करो, चेक वेदर पॉलिनोमियल QT, है ना, पॉलिनोमियल का नाम Q है मल्टीपल और है। वेरिएबल T है, तो QT है ना, 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। चेक करना है कि ये मल्टीपल है क्या इसका। एक बात बता दूं मैं कि अभी अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था मैंने कि मल्टीपल होने का मतलब है कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है ना 2t प्लस 1, ये इसका फैक्टर होना चाहिए, और 2t प्लस 1 फैक्टर होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि 2t प्लस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 होने का मतलब होता है 2t प्लस 1 फैक्टर होगा, और 2t प्लस 1 फैक्टर होने का मतलब है कि 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 मल्टीपल होगा। सबका मतलब एक ही है ना, जैसे मैंने कहा था ना 12/3 डिवाइड करेंगे 12 को 3 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब हुआ 3 फैक्टर है, और इसका मतलब ये भी हुआ कि 12 मल्टीपल है 3 का। तो वही यहाँ पर कह रहा है करने के लिए। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो देखो मैथमेटिक्स में एक ही चीज को 3 तरीके से बोल सकते हैं। रिमाइंडर 0 होने का मतलब है 2t प्लस 1 उसका फैक्टर होगा,
और उसका मतलब यही है कि सर 40 क्यू आंसर प्लस दे दिया। 40 क्यू प्लस 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 जो है वो मल्टीपल होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें सॉल्यूशन में 2t प्लस 1 को कर देते हैं 0। तो t की वैल्यू कितनी होगी भाई, -1/2 करते हैं ना, -1 उधर जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको q ऑफ -1/2 देखना पड़ेगा। q ऑफ -1/2 की वैल्यू क्या आती है, तो 4 इंटू -1/2 की पावर 3 इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब -1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 -1। तो ये आ जाएगा आपके पास 4, और ये -1/2 की पावर 3 है ना बेटा, तो ये हो जाएगा -1/8, तो माइनस आ गया। और ये -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। 4 इंटू 1/4 प्लस ना, क्योंकि -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो +1/4 होता है, और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है। ध्यान से देखो, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो -4/8 को भी कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 जा 4 2 जा, तो -1/2 आ गया, +1 आ गया, +1/2 आ गया, फिर -1 आ गया। ध्यान से अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ गया 0। यही है। अब 0 अगर आंसर आ गया तो यहां से हम एक बात और कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, सिंस रिमाइंडर इज 0, बेटा रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर QT जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। दैट्स ऑल। यही हो गया। समझ में आया सबको? तो इस तरीके से करना था। आपको समझ में आया बेटा सबको? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे अभी अभी बच्चों। 1 मिनट के लिए होल्ड करो, मैं अभी PDF निकालता हूं आपके एनसीईआरटी बुक का। एक मिनट। आ गया। देखो, 2 मिनट से ज्यादा का नहीं है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना है इसमें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो समझ में आपको अगर आ गया, जो रूल्स हैं, जो थ्योरम्स हैं वो अगर आपको समझ में आ गया, तो ये एक्सरसाइज मैं नहीं समझता हूँ कि 2 मिनट से ज्यादा का है। हाँ, कुछ जो बच्चे थोड़े से आलसी होंगे उनके लिए ये 3 मिनट लग सकता है, लेकिन उससे ज्यादा का नहीं है। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो दिखा हुआ है कि फाइंड द remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1। पहला पार्ट, तो x plus 1 है तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा, x plus 1 को 0 के बराबर कर देना है, फिर x की वैल्यू -1 कर देनी है। हाँ, और ये आपका px जो है ना बेटा, ये जो px है आपका, इसमें p ऑफ क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, तो -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 3 होगा, फिर 3 इंटू -1 की पावर 2 होगा, फिर रिमाइंडर 2 इंटू 1 प्लस 1। तो आंसर क्या आ गया, -1 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट आ गया 0, तो ये पहला पार्ट जो है 0 आ जाएगा। फिर x -2 है, x -1/2 है, x -1/2 है तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो p ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, p ऑफ 1/2 होगा 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 3, सॉरी 2, प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब इसको जोड़ना आना चाहिए आपको, 1/8 होगा प्लस 3/4 हो जाएगा प्लस 3/2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आएगा, फिर 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। तो कितना आ गया फाइनली कितना आ गया, 27/8। 27/8। 27/8। दूसरा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है जी। तीसरा देखो, तीसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये x से डिवाइड करना है, तो x को तो हम 0 के इक्वेट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना, है ना। 1। हाँ, तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। ठीक है, p ऑफ 0 है ना। x को x -0 भी तो लिख सकते हैं वैसे, तो x -0 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 0 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। वेरी गुड, वेरी गुड, 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसका आंसर क्या था? 27/8। इसका आंसर क्या था बेटा? इसका आंसर था 0। इसका आंसर था 0। हाँ, x प्लस पाई से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? चौथा पार्ट, चौथा पार्ट है x प्लस पाई से। x प्लस पाई से डिवाइड करेंगे तो x प्लस पाई को पहले 0 के बराबर कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस पाई। हाँ, तो p ऑफ माइनस पाई निकालना है, तो p ऑफ माइनस पाई निकालेंगे तो माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 3 पाई प्लस 1। इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, यही आंसर होगा, बड़ा सा लेंदी सा आंसर होगा यही। ठीक है, माइनस पाई क्यूब में तो 3 पाई स्क्वायर ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना, और पाई भी नहीं ऐड कर सकते, पाई की वैल्यू पता भी नहीं और हम रख भी नहीं सकते हैं यहाँ पर ऐसा बोला नहीं गया है कि 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, तो आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। तो यही आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है जी, समझ में आया सबको ये? तो यही आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में फिर से वही चीज रिपीट करो, है ना, 5 + 2x का 5 + 2x को 0 के बराबर कर देना है हमें। -5/2। बिल्कुल बिल्कुल, -5/2 कर देना है इसमें, है ना। फिफ्थ पार्ट में 5 + 2x को 0 के बराबर करेंगे तो 2x हो जाएगा -5 के बराबर और x हो जाएगा -5/2 के बराबर। तो p ऑफ -5/2 निकालना पड़ेगा आपको, और p ऑफ -5/2 कैसे निकलेगा? -5/2 का क्यूब होगा पहले, फिर 3 टाइम्स -5/2 का पावर 2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू -5/2 होगा, फिर +1 हो जाएगा। तो ये आ गया 125/4 8, और ये हो जाएगा 75/4, ये हो जाएगा 75/4। +1। तो सिंप्लीफाई करने पे देखो तो 8 एलसीएम आ जाएगा -125। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया इसमें, कैलकुलेशन ज्यादा दे दिया है, लेंदी। 4 60 60 + 8, हाँ अब देखो क्या हो जाएगा, 25 सर 390 33 -27/8। Yes, so -27/8. -27/8 आएगा इसका आंसर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट का -27/8 आएगा। हाँ, करके कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर यस सकते हो, सर। है ना, जरूरी थोड़ी है कि मैंने जो किया हुआ है उसी को कॉपी करना है। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। समझना यहाँ पर ये है कि 5 + 2x को पहले 0 के इक्वेट करेंगे, 5 + 2x को 0 के इक्वेट करेंगे तो उससे x की वैल्यू बेटा -5/2 आ जाएगी, और फिर -5/2 इसमें इस पॉलिनोमियल में px में पुट कर देना है, और वही आपका रिमाइंडर होगा। तो आई होप ये समझ में सबको आ गया होगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या कहता है। सेकेंड पार्ट देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। x - a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा? A। हाँ, तो px आपका जो भी px है, px क्या है बेटा? x³ - सर 5 है, आंसर है ax² 5 + 6 - a। इसको आपको डिवाइड करना है सर x - 5 है। a से, तो सर p ऑफ a 5 है। सर निकाल। 5 है। Answer 5 है। हाँ, यहाँ पर a रखेंगे ना तो a² इंटू a³ हो जाएगा, प्लस 6a माइनस a, ये कैंसल आउट हो गया, और ये आपका 5a आ जाएगा। pa की वैल्यू हो जाएगी 5a, pa की वैल्यू 5 है तो pa ही तो रिमाइंडर है, यही आपका रिमाइंडर है, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 7 + 3 इज अ फैक्टर, है ना। तो सबसे पहले 7 + 3x को 0 के बराबर करना होगा, और उसके बाद ना ये आ जाएगा 3x = -7, फिर x की वैल्यू हो जाएगी -7/3। अब तो सर ये इट्स नॉट अ फैक्टर है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो p ऑफ -7/3 निकालना पड़ेगा। तो p ऑफ -7/3 बेटा कैसे निकलेगा? -7/3 की पावर 3 + 7 इंटू -7/3। तो देखो ध्यान से देखो तो ये आपको दिखेगा, ये 0 तो पक्का नहीं होगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, -490/9। -490/9. -491। -490/9 पक्का? यस सर, लिख दो। हाँ चलो ठीक है, -490/9 लिख दिया, इस बच्चे पे भरोसा करके लिख दिया। कौन था ये बच्चा, देख लो भाई, इस बच्चे को भरोसा करके मैंने लिख दिया है ये। अब ये ऑब्वियसली 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो ये हो गया, इसका आंसर होगा नो, है ना। बस हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, यही था, इतना ही था इसके अंदर। एक्सरसाइज 2.3 में बस यही 3 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो गया। समझ में आया बेटा, समझ में आया सबको? सर 2 मिनट की यस तो नहीं सर। थी, 5 मिनट की थी।
अच्छा 5 Yes, मिनट sir. का था, यस ठीक सर। है यस चलो सर, इसमें 5 मिनट। कैलकुलेशन है ना थोड़ी। हाँ कैलकुलेशन थी तो चलो 5 मिनट का कर देते हैं इसको, 5 मिनट का कर लेते हैं। कैलकुलेशन था तो मान लेते हैं ये 2 मिनट का नहीं था, ये 5 मिनट का था, है ना। तो सभी बच्चों से चलो ठीक है, मैं सभी बच्चों से मैं एग्री करता हूँ कि ये 2 मिनट का एक्सरसाइज नहीं था, ये 5 मिनट का एक्सरसाइज था। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। वो रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड है। इनफैक्ट रिमाइंडर थ्योरम का ना वो स्पेशल केस है, रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस है। आपको ये अगर समझ में आ गया होगा तो अगला कॉन्सेप्ट भी समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो भी उतना ही सिंपल है। देखो 1 मिनट रुक जाओ, कॉपी कर लेते हैं पहले, अच्छा रहेगा। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो अभी हमने किया ना, अभी हमने एक तो रिमाइंडर थ्योरम में तो हमने सीख ही लिया था। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या सीखा था बेटा कि जब आप पी ऑफ ए निकालते हो तो वही आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। पी ऑफ ए जब निकालते हो वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा कि भाई अगर x माइनस ए में p ऑफ ए अगर 0 हो जाए, हमने ये सीखा कि p ऑफ ए अगर 0 हो जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। p ऑफ ए अगर 0 हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि x माइनस ए उसका फैक्टर हो जाता है। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये हमने सीखा। तो फैक्टर थ्योरम यही कहता है। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखो कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than a greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus 1 is a factor of px if pa is equal to 0। x minus 1 फैक्टर होगा अगर p of a 0 है तो। दूसरी बात ये कि p of a अगर 0 हो जाए तो x minus 1 फैक्टर है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही मतलब है कि भाई x minus a फैक्टर है अगर, ठीक है, x minus 1 सॉरी x minus a is a factor, then p of a 0 हो जाएगा। और p of a अगर 0 है then x minus a is a factor, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही हुआ ना एक तरह से देखा जाए तो, नहीं एग्री करते हो ना सभी बच्चे इस पे कि x Yes, माइनस sir. 1 इज अ फैक्टर है, देन p ऑफ a 0 हो जाएगा, और p ऑफ a अगर 0 है तो x माइनस a फैक्टर हो जाएगा। तो Yes, sir. फैक्टर थ्योरम यही होता है ना, फैक्टर थ्योरम यही होता ही है, यही कहना चाह रहा है। दिस एक्चुअली फॉलोज इमीडिएटली फ्रॉम द रिमाइंडर थ्योरम, बट वी शैल नॉट प्रूव इट हियर। प्रूव इट हियर क्या है, प्रूव करने जैसा कुछ है ही नहीं इसमें, प्रूव क्या करेंगे। हाउएवर वी शैल अप्लाई इट क्वाइट अ बिट एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये कह रहा है इसमें प्रूव करने जैसा कुछ है ही नहीं भाई, सिंपल सी बात है कि p ऑफ a अगर 0 आ गया दैट मींस रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि भाई रिमाइंडर जब 0 है दैट मींस x माइनस a उस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब ही होता है कि फैक्टर है वो, ठीक है। तो x माइनस a अगर फैक्टर है देन p ऑफ a 0 होगा, और p ऑफ a अगर 0 है देन x माइनस a इज अ फैक्टर। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लेनी है कि x माइनस a अगर फैक्टर है देन p ऑफ a 0 हो जाएगा, और p ऑफ a अगर 0 है तो x माइनस a फैक्टर होगा, ठीक है। ये दोनों का मतलब एक्चुअली देखा जाए ना तो सेम ही है। तो ये अच्छे तरीके से आपको दिमाग। अच्छा एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्व एग्जांपल से ही मैं समझाता हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा, एग्जांपल दूंगा करने के लिए। पहले बच्चों हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल करेंगे। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा जो कर चुके होंगे ये, तो उनको लग रहा होगा सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने पहले से किया हुआ है। मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है जी। तो अभी आप लोग ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से भी समझो। जिन बच्चों ने किया हुआ है वो पेशेंस के साथ ध्यान से सुने।
सुने समझे, ठीक है, और उसमें अपने अपना भी दिमाग चलाएं कि भाई और क्या इसमें एक्स्ट्रा हो सकता है। तो जैसा एक बच्चे ने कमेंट लिखा हुआ है कि हार्ड क्वेश्चन दो करने के लिए, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि उसने ये एक्सरसाइज पहले से करा होगा, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि हार्ड क्वेश्चन दो करने के लिए, तो वो भी करेंगे, वो भी टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी करेंगे हम लोग, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे बट बेसिक्स करने के बाद, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक्स पहले कर लेते हैं, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन पे आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। अब ये कह रहा है, देखो एग्जांपल कह रहा है, एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो x+2 को जीरो कर दो। सबसे पहला काम क्या करना होता है, x+2 को, कह रहा है x+2 इसका फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है, तो x+2 को जीरो करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब -2 इसमें रख के देख दो कि भाई ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो -2 रखेंगे बेटा, तो -2 रखेंगे तो देखो क्या होगा, सिंप्लीफाई होकर के जीरो आ रहा है, दैट मीन्स x+2 x³ + 3x² + 5x + 6 का फैक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम x-2 यहां पर भी पुट करके देख लो, 2x + 4 में भी रख के देख लो, तो 2x - 4 में भी जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x+2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 2x + 4, है ना, 2x + 4 का भी फैक्टर है, x³ + 3x² + 5x + 6 का फैक्टर तो है ही, 2x + 4 का भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है, तो यही आपको चेक करना था। और चेक कैसे किया हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक नहीं किया हमने कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने ये चेक किया रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए कि p ऑफ -2 की वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, हमने क्या चेक किया है बच्चों, p ऑफ -2 जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और यही हमने देखा कि p ऑफ -2 दोनों ही केसेस में जीरो आ रहे थे, तो हमने कंक्लूड ये किया कि हाँ भाई x+2 जो है ये इसका भी फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है, और दूसरा जो पॉलिनोमियल 2x + 4 है उसका भी फैक्टर है, यही हमें सीखना था। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल भी आपका सॉल्व एग्जांपल ही है, उसके बाद हम लोग अनसॉल्व एग्जांपल पे जंप करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल 12th क्वेश्चन में कह रहा है, 12th जो सॉल्व एग्जांपल है वो कह रहा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यही आपका p ऑफ x है, ये आपका p ऑफ x मान लोगे, लेट कर लोगे, एज्यूम कर लोगे, ये आपका पॉलिनोमियल है, और इसको ना कह रहा है कि इसका x - 1 फैक्टर है, इसका x - 1 एक फैक्टर है, तो k की वैल्यू निकालो, x - 1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालो, ठीक है जी। तो कैसे निकलेगा भाई, अगर x - 1 इसका फैक्टर है, इफ x - 1 फैक्टर है, एज x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। भाई जब फैक्टर x - 1 फैक्टर होगा तो p ऑफ 1 तो 0 ही होगा, यही तो हमने सीखा फैक्टर थ्योरम से, ऊपर देखो, ये देखो, है ना, यस सर। है ना, x - 1 फैक्टर है, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0, x - 1 इज अ फैक्टर, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी वही चीज कहेंगे कि भाई x - 1 फैक्टर है तो p ऑफ 1 0 होगा, और p ऑफ 1 0 होगा तो x की जगह पे 1 रखने के बाद ये एक्सप्रेशन जो है p ऑफ x, ये आपका 0 हो जाना चाहिए, 4x³ - 3x² - 4x प्लस k। तो वही करेंगे, p ऑफ 1 क्योंकि 0 है तो p ऑफ 1 रखेंगे, तो 4 × 1 की पावर 3 प्लस 3 × 1 की पावर 2 प्लस -4 × 1 प्लस k, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, और फिर आपके पास 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, प्लस k आएगा, 0 के इक्वल होगा तो k की वैल्यू -3 आ जाएगी, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 उधर जाके राइट हैंड साइड में जाके माइनस के बराबर आ जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होगे कि k की वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको इसमें कह दिया गया है कि हाँ भाई x - 1 जो है ना, इसका फैक्टर है, x - 1 जो है ये इसका फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो उसमें एक वेरिएबल डाल दिया इन्होंने, वेरिएबल डाल दिया और कह रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो भाई निकाल दिया, x - 1 फैक्टर है तो p ऑफ 1 0 होगा, p ऑफ 1 0 होगा तो उससे k की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। आई होप समझ में आया होगा बेटा सबको। यस सर। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, ओके। हाँ रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी का फैन हूँ, एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई है ना वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से लिखी हुई है, बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी से अच्छी किताब नहीं है। यार एनसीईआरटी से थोड़ी ना देखा, क्या कह रहे हो? सर ओलंपियाड में थोड़ी ना एनसीईआरटी से देने का है।
बट सर एनसीईआरटी में तो सबसे ज्यादा मतलब रिसर्च करके एकदम परफेक्ट बना के उसको पूरे इंडिया में किया जाता है। ये एरोगेंस होता है कुछ लोगों का ना, एरोगेंस होता है। एनसीईआरटी अच्छे तरीके से आती नहीं है, ओलंपियाड में ये थोड़ी ना देगा। ओलंपियाड में जो देगा वो बेसिक्स ही होता है। एनसीईआरटी से ओलंपियाड में कहाँ से देते हैं क्वेश्चन, नए क्वेश्चन बना के देते हैं, ठीक है, नए क्वेश्चंस देते हैं, तो वो तो तुम और कॉन्सेप्ट जो होता है वो एनसीईआरटी में दिया ही रहता है, तो वो तुम कर नहीं पाओगे उस तरीके से, ठीक है। ये एरोगेंस होता है बच्चों का ना, और ये उम्र का भी फर्क पड़ता है। कई बार ना बच्चे यंग होते हैं तो उस तरीके से ही रिएक्ट करते हैं कि ओलंपियाड ओलंपियाड, ठीक है। पहले तुम ये तो देखो कि एनसीईआरटी के सारी चीजें कर पाते हो कि नहीं। एनसीईआरटी तो किताब ऐसी लिखी गई है ना कि वो एक इंटेलिजेंट बच्चे के लिए भी है, वो एक एवरेज बच्चे के लिए भी है, और वो एक कमजोर बच्चे के लिए भी है। तो उसकी इस बात को समझना पड़ेगा। ओलंपियाड नहीं देता है उसमें, वो अलग बात है। ओलंपियाड के क्वेश्चन क्या है, दे देता हूँ मैं क्वेश्चन ओलंपियाड के, आपको 10 क्वेश्चन देता हूँ, घर पे बैठ के करते रहो, उसमें सिर फोड़ते रहो उसके साथ। उसमें क्या है, क्वेश्चन के लिए तो बुक बहुत सारे अवेलेबल है ना। और एनसीईआरटी का काम ओलंपियाड की तैयारी कराना बिल्कुल है भी नहीं, है ना। ये एक फाउंडेशन तैयार करना होता है एनसीईआरटी का काम। और मेरे ख्याल से अभी अगर मेरी बात पे आप एग्री नहीं भी कर पा रहे होगे कि भाई ऐसा तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आता ही नहीं होगा सर को ओलंपियाड का, तो है क्या ऐसे ही बोल दिया इन्होंने कि चलो एनसीईआरटी अच्छी होती है, इनको नहीं सर, एनसीईआरटी। मुझे तो सब बताते हैं एनसीईआरटी, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, कि एनसीईआरटी बेस्ट हर सब्जेक्ट की, हाँ मतलब एनसीईआरटी। हाँ, तो अभी एग्री नहीं करो, अभी एग्री नहीं करोगे, बाद में जाके 5 साल 10 साल के बाद एग्री करोगे। अभी नहीं करोगे तो। ये जो बोल रहा हूँ ये बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ मैं, 12 साल पढ़ाने के बाद बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो है बेसिक्स के लिए मस्ट बुक है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और ये टॉपिक जो है बेटा, ये टॉपिक कई बच्चों को ना बड़ा कंफ्यूज भी करता है। सबसे पहले तो इसमें ये समझना है, देखो कि हमें इसमें ना मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को समझना है। जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमें फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने का मतलब ये है कि देखो सबसे पहली बात तो इसके 2 लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ये आया होगा। तो अगर मान लेते हैं बेटा एक सेकंड के लिए कि इसका पहला लीनियर फैक्टर px + q है, एक मिनट अच्छा नहीं दिख रहा है, px + q है, और दूसरा इसका लीनियर फैक्टर जो है वो है rx + s। तो ये एक्चुअली में अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा कैसे बनेगा, जब आप 2 लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 2 लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सबको पता है, pr × x² है ना, प्लस x × ps + qr, है ना, और प्लस qs। ये इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा, ठीक है। फैक्टराइज करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहां पर कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। तो आपको देखो करना क्या है इसमें, ए जो आपका आएगा निकल के वो क्या आ जाएगा, पी आर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर ए क्या आ जाएगा, पी आर निकल के आ जाएगा। और सी क्या निकल के आ जाएगा, क्यू एस निकल के आ जाएगा। सी क्या निकल के आ जाएगा, क्यू एस। और बी क्या निकल के आ जाएगा, पी एस + क्यू आर निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा। कंपेयर किया है इसमें, हमने कंपेयर किया है, ठीक है। देखो मैंने ये बताया है कि भाई ax² + bx + c जो है वो 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके आएगा। 2 लीनियर पॉलिनोमियल हमने अलग अलग ले लिए, px + q और rx + s। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो prx² हो जाएगा, फिर x × ps + qr हो जाएगा, फिर qs हो जाएगा। तो pr जो है बेटा x² का कोएफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ पर pr है, तो a को मैंने pr के बराबर कह दिया। फिर b को हमने कंपेयर करेंगे तो b x के साथ का कोएफिशिएंट है ना, तो x के साथ का कोएफिशिएंट तो यहाँ ps + qr है, तो ps + qr ले लिया। और c को यहाँ पर क्या कर दिया, qs कर दिया, क्योंकि c कांस्टेंट टर्म था लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट टर्म qs है, देख सकते हो, तो कंपेयर कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये करना क्या होता है, हमें इसमें करना क्या होता है, हमें PQRS ढूंढना होता है। इसके अंदर PQRS हमें ढूंढना होगा कि किस तरीके से PQRS निकलेगा। तो मैं ये जो दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, मैं इससे थोड़ा आपको सिंपल ही करके दिखाता हूँ। और जो आप लोगों में से कई बच्चे ने करा होगा 8th क्लास में किया होगा, जल्दी जल्दी इसको करते हैं, अभी आज कंप्लीट हो नहीं पाएगा ये टॉपिक, तो जल्दी से मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। और बच्चा माइक बंद करो अपना, माइक
बंद करो बेटा, कोई माइक ओपन कर रखा है किसी ने? ठीक है, मैं आपको ये इस एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि आज ये टाइम हो चुका है तो आज कंप्लीट हो नहीं पाएगा ये टॉपिक। इनफैक्ट हमें ये स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो देखो, ये हमें इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है, इसको हमें मिडिल टर्म से स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। माइक बंद करो बेटा, किसी ने माइक ओपन कर रखा है, अपने आप को म्यूट करो। देखो कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। पहले तो ये 6 और 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 30। ठीक है, अब इस 30 के दो फैक्टर्स निकालो ताकि उनको ऐड करने पे बीच वाला मिडिल टर्म आ जाए 30 को। 15 into 2। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 17 जो है ना, 17 को स्प्लिट करना है। 17 को क्या करना है? स्प्लिट किसमें? 15 और 2 में। 15 में और 2 में। 15 प्लस 2 अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि 17 को हम कुछ भी लिख देंगे 18 प्लस 2, ऐसे नहीं, 15 प्लस 2। और 15 प्लस 2 ही क्यों लिया बेटा? क्योंकि ये फैक्टर जो थे ना 30 जो आया था, 30 के दो फैक्टर्स हमें ऐसे पिक करने हैं, ऐसे फैक्टर्स, दो फैक्टर्स ऐसे पिक करने हैं ताकि उनको जोड़ने पे 17 आ जाए, तो यही आपका आ जाएगा। ठीक है, और अब इसमें क्या करना होता है? कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना होता है। कॉमन फैक्टर को बाहर निकालेंगे तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3x फैक्टर है ना, 3 भी है और x भी है, तो यहाँ पर बचेगा क्या? 2x, और फिर 3x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 1 कॉमन लिया है ना, तो 2x प्लस 5। तो आपके पास देखो 2x प्लस 5 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो 2x प्लस 5 यहाँ पर फाइनली दोनों में से कॉमन फैक्टर बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बचा बेटा? 3x बच गया, और 3x प्लस 1। 3x plus 1। हाँ, तो यही आपका, यही कह सकते हो कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन जो है, दो लीनियर फैक्टर्स ये निकल के आए हैं, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। ठीक है जी, तो ये टॉपिक हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने बस इंट्रोडक्शन वर्ड दे दिया है कि इस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन अगली क्लास में हम लोग इसको फिर से दोबारा से स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं बेटा। सर आप डीपीपी भेजोगे? सर डीपीपी अगली क्लास, हाँ सर गुड नाइट। गुड नाइट, कल की क्लास में। आपने तो कहा था कि अगली क्लास में मिलेगी। नहीं, अभी टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए ना, अभी देखो टॉपिक जब सफिशिएंट हो जाएंगे, हाँ, जब टॉपिक सफिशिएंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब। मैंने पिछली क्लास में यही कहा था कि अभी तो सिंपल टॉपिक्स चल रहे हैं ना, एक टॉपिक थोड़ा सा हो जाए कवर तब जाके टीपीपी देने का कोई सेंस बनता है, नहीं तो इजी टॉपिक्स पे नहीं कोई मतलब नहीं बनेगा ना। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट सर। Thank you, Good night, sir. sir. Bye.